हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड डिमेसिस एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंस को लेंगे, इंडेमनिटी और डिमेसिस में क्या अंतर रहता है। इंडेमनिटी को सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया है, जबकि डिमेसिस को सेक्शन नंबर 74 में डिफाइन किया गया है। इंडेमनिटी हम क्लेम कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, उससे पहले हम इंडेमनिटी के क्लेम को क्लेम कर सकते हैं। जबकि डिमेसिस हम क्लेम करते हैं आफ्टर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद। इंडेमनिटी हम क्यों क्लेम करते हैं? क्योंकि दे क्लेम ड्यूरिंग द लॉस अराइजिंग टू द थर्ड पार्टी, जो भी लॉस हमें थर्ड पार्टी के दौरान होता है उसके लिए हम इंडेमनिटी क्लेम करते हैं। जबकि डिमेसिस हम क्लेम करते हैं कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उससे हमारा जो भी नुकसान होता है उसके लिए हम डिमेसिस क्लेम करते हैं। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होता है कि जो हमारा नुकसान हुआ होता है उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना। यानी कि मेन प्रिंसिपल रहता है इंडेमनिटी का कि पर्सन को कम बैक करना, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। और डिमेसिस का मेन पर्पस होता है कि ये मॉनिटरी अवार्ड होता है। ये तब अराइज होता है जब हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। डिमेसिस हमारे कम या ज्यादा हो सकते हैं एक्चुअल लॉस से कंपेयर टू एक्चुअल लॉस, लेकिन इंडेमनिटी हमारे एक्चुअल लॉस के बराबर रहती है। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जब कोई पार्टी प्रॉमिस करती है किसी के लॉस को सेव करने के बारे में, ठीक है, कि आपका जो लॉस होगा उसको हम सेव करेंगे। अगर ऐसी कोई पार्टी है वो प्रॉमिस कर रही है, वह उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी के लॉस को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति डिसेबल होता यानी डिफॉल्ट पाया जाता है पेमेंट करने में, या अपने लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता है, तो उस टाइम कोई श्योरिटी या गारंटी देता है कि मैं उसकी पेमेंट करूंगा। तो ऐसी परफॉर्मेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। यानी कि प्रॉमिस करना, किस बात का प्रॉमिस करना? लायबिलिटी को पे करने की बात का प्रॉमिस करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को सेक्शन नंबर 124 में डिफाइन किया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सेक्शन 126 में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्टीजेंट नेचर का होता है, यानी हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर जैसे फायर इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो आग लगेगी तभी आपको क्लेम मिलेगा, तो वो कॉन्टीजेंट नेचर का है। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तभी अराइज होगा जब आपकी हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका डिपेंड करता है जनरल नेचर के ऊपर, यानी कि जनरली आप किसी भी पर्टिकुलर जो लायबिलिटी डिस्चार्ज डिफॉल्टेड होती है तो वहां पे आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो वो जनरल नेचर के पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो तरह की पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। लेकिन लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज कैसी रहती है? दे आर द इंडिपेंडेंट नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडेमनीफायर है या कंपनी है वो इंडिपेंडेंट है, उसको खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा अपना पार्ट, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो सियोरिटी होता है उसकी जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी रहती है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी रहती है। अगर प्रिंसिपल डेटर यहाँ पे अमाउंट को पे नहीं करेगा तभी सियोरिटी की लायबिलिटी अराइज होगी। तो यहाँ लायबिलिटी फर्स्ट बनी रहती है किसकी? इंडेमनीफायर की, और यहाँ पे लायबिलिटी सियोरिटी की सेकेंडरी बनी रहती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो जिस दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ओनली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही फॉलो किया जाता है, जो ऑरली या लिखित हो। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो प्रिंसिपल डेटर और सियोरिटी के बीच कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो सकता है, लेकिन जो आपके क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच सिर्फ एक्सप्रेस ही आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, लिखित ही रहेगा या ऑरली रह सकता है, लेकिन कानून की नजर में लिखित ही होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिर्फ सियोरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच इम्प्लाइड बिहेवियर बाय नेचर ऑफ कंडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच एक्सप्रेस रहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो तरह की पार्टी रहती है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर कौन होता है? जो आपके लॉस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है वो इंडेमनीफायर होता है, और जिसका लॉस प्रोटेक्ट किया जाता है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी रहती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड सियोरिटी। क्रेडिटर कौन होता है? जो लोन देता है, प्रिंसिपल डेटर जो लोन लेता है, एंड सियोरिटी जो गारंटी देता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपका सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंडेमनीफायर और प्रिंसिपल होल्डर का, सॉरी इंडेमनिटी होल्डर का।
तो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेटर के साथ, दूसरा क्रेडिटर का सियोरिटी के साथ एंड थर्ड वन दिस इज टू प्रिंसिपल डेटर और सियोरिटी का। तो यहाँ पे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट पाए जाते हैं। बात करते हैं पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्पस मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है मीनिंग में। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसका पर्पस होता है लॉस को सेव करना, यानी किसी तरह का लॉस हो रहा है उसको सेव करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे फायर इंश्योरेंस है, अगर फायर से लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट करेगी जितना भी लॉस हो रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है वो सियोरिटी जो है वो पेमेंट क्रेडिटर को सियोरिटी गारंटी देता है कि अगर वो सामने वाला पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी फॉर द सियोरिटी, सियोरिटी के लिए सियोरिटी क्रेडिटर के लिए गारंटी देता है इसमें। अब अगर हम बात करें लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रोमाइजर कैन नॉट फाइल टू सूट टू एंगेज टू द थर्ड पार्टी। प्रोमाइजर का मतलब है यहाँ पे फायर इंश्योरेंस कंपनी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, आप ही उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर केस कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर सकती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सियोरिटी को सब्रोगेशन राइट मिल जाता है प्रिंसिपल डेटर का। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं की है तो प्रिंसिपल डेटर की जो पेमेंट है वो सियोरिटी करेगा। जो भी प्रिंसिपल डेटर को अधिकार है वो सियोरिटी को चले जाएंगे। तो सियोरिटी यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। अगर कंसिडरेशन की बात करें, सो द इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के अंदर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंश्योरेंस प्रीमियम वहां पे करते हैं अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो। लेकिन सियोरिटी का प्रिंसिपल डाटा के लिए डायरेक्ट कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, जबकि क्रेडिटर का और प्रिंसिपल डाटा के बीच कंसिडरेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ सियोरिटी के लिए कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं होता है। सियोरिटी का जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर के लिए होता है वो एक प्रॉमिस ही होता है। उसका ये कहना कि अगर आप लायबिलिटी पे नहीं करोगे तो मैं करूंगा, तो ये उसके लिए कंसिडरेशन है प्रिंसिपल डेटर का। लेकिन क्रेडिटर के लिए और सियोरिटी का डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं होता है। कमेंसमेंट ऑफ द लायबिलिटी, लायबिलिटी कब अराइज होती है? अगर हम इंडेमनिटी की बात करें तो लायबिलिटी अराइज होती है एट द लेवल ऑफ द कोलैटरल इवेंट, यानी कि हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जैसे फायर इंश्योरेंस हमने करवाई है, आग लग जाती है, तो उस टाइम ही इंडेमनीफायर का लायबिलिटी अराइज होगा, कंपनी की लायबिलिटी अराइज होगा। अगर पूरे साल ही आग नहीं लगती है तो कंपनी की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। उसी तरह से सियोरिटी की लायबिलिटी कब अराइज होती है? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता है, तब अराइज होती है। एंड द प्रिंसिपल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का स्कोप नैरो होता है कंपेयर टू द गारंटी, क्योंकि स्कोप ऑफ इंडेमनिटी में गारंटी को कवर अप नहीं किया जाता है, जबकि स्कोप ऑफ गारंटी में इंडेमनिटी को कवर अप किया जाता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति जो है वो गारंटी का पार्ट है, इसमें कवर अप किया जाता है। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हमने इस चैप्टर को बहुत डीपली थ्योरेटिकली स्टडी कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी को, और इसके डिफरेंसेस तक हमने कवर अप कर लिया है। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं स्टडी किया है वो प्रीवियस लेक्चर जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एजेंसी से रिलेटेड हो सकता है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करेंगे, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे। तो इसके बहुत से चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जरूर आप स्टडी करें।